रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप किसने जिताया? अब जाकर रोहित ने उसका राज सबके सामने खुद बताया। भाई आपने तो रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए, विराट को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए देखा ही था, कितना भाव विभोर वो थे। उसके बाद भारत में परेड हुई थी, अब सब कुछ दे दिया गया, सारी बातें हुई, लेकिन अभी तक खुलकर ये पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार वो मैजिक हुआ कैसे था, वो चमत्कार कैसे हुआ था। अब जाकर रोहित शर्मा ने खुद बताया है कि आखिरकार वो चमत्कार हुआ कैसे। कैसे आप लगातार अनडिफीटेड रहते हुए वर्ल्ड कप जीत गए। आपने वर्ल्ड कप में एक भी मैच किसी भी टीम से नहीं हारा, अजय रहते हुए आपने वर्ल्ड कप जीता। तो कैसे जीता, ये जादू कैसे हुआ, ये रोहित शर्मा ने आखिरकार बताया है। और क्या बताया है, क्या बोले हैं, ये मैं आपको बताता हूं। एक शो के दौरान रोहित बोले, मेरा सपना था कि बिना रिजल्ट और आंकड़ों की चिंता किए बिना इस टीम को बदलूं, टीम में एक ऐसा माहौल तैयार करूं जहां खिलाड़ी मैदान पर बिना कुछ चिंता किए खुलकर खेल सके। इसके लिए मुझे सपोर्ट की जरूरत। मुझे ये सपोर्ट अपने 3 स्तंभों से मिला, जो असल में जय शाह, राहुल द्रविड़ और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अग्रकर। मैंने जो भी किया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो अलग अलग समय पर आए और टीम को वो हासिल करने में मदद की जो हमने हासिल किया। यानी कि यहाँ पर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि भाई मुझे 3 स्तंभ थे, 3 स्तंभ, और जो मुझे एक खुली छूट मिली है ना, जिस सपोर्ट की मुझे जरूरत थी वो मुझे 3 स्तंभों से मिला है। 3 स्तंभ है जय शाह, राहुल द्रविड़ और चयन समिति के अध्यक्ष यानी कि अजीत अग्रकर। मैंने जो भी किया उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था और खिलाड़ियों को भी ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भाई इन तीनों की ही वजह से एक तरीके से हम वर्ल्ड कप जीते हैं। जो खुली छूट हमें मिली उसी की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर रोहित ने वर्ल्ड कप जीतने की खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा भी कहा। उन्होंने कहा कि ये एक एहसास था जो हर दिन नहीं आ सकता। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो हम सभी के लिए उस पल का आनंद लेना बहुत अहम था, जिसे हमने काफी अच्छी तरह से किया और हमारे साथ जश्न मनाने के लिए हमारे देश को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जितना ये हमारे लिए मायने रखता था उतना ही ये पूरे देश के लिए ही मायने रखता था। इसे घर वापस लाना और यहाँ सभी के साथ जश्न मनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब इंडिया और क्या सोच रही है, रोहित क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी कहा कि भाई T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। एक बार आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो आगे भी उसे हासिल करते रहना चाहते हैं, आप रुकना नहीं चाहते। तो जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद मेरे टीम के अन्य खिलाड़ी भी यही सोचते हैं कि भाई अब आगे और भी टूर्नामेंट्स हैं और भी ICC के इवेंट्स हैं, अगर वो भी हम जीत जाए तो भाई मजा ही आ जाए। और ये सही बात है, एक जो भूख, एक जो शेर के मुंह पर खून लग जाता है ना, अब ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके मुंह पर ये ICC ट्रॉफी का खून लग चुका है एक तरीके से। अब ये चैंपियनशिप उन्होंने कैसे जीती है उनको पता चल चुका है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर हार जाते थे, कभी सेमीफाइनल हार रहे हैं, कभी फाइनल हार रहे हैं, तो ये बहुत बार हो रहा था। लेकिन अब की बार हमने वो पड़ाव भी पार कर लिया, तो हमें पता है कि कैसे वो पड़ाव पार किया जाता है। इन सभी खिलाड़ियों को अब उसका अंदाजा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, चाहे अगले साल के आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, वो भी ICC ट्रॉफी है। फिर उसके अगले साल आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, वो भी ICC ट्रॉफी, ICC इवेंट है। या फिर WTC फाइनल की बात कर लीजिए। तो अब और ये ऐसे इवेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि रोहित और विराट तो खेलेंगे ही खेलेंगे। जैसे कि अगले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, दोनों खेलेंगे। WTC फाइनल हो गया, दोनों खेलेंगे। तो उम्मीद है कि भाई 1 या 2 ट्रॉफी और ये खिलाड़ी हमारे लिए ला सकते हैं और देश को एक बार फिर से जो छाती चौड़ी करना कहते हैं ना, वो करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।